आज की इस अपडेट को सुनकर भटकिए मत, क्योंकि असली तस्वीर अभी खुलने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिश न्यूज हब। आज हम ईपीएस -95 पेंशन आंदोलन की मौजूदा चाल, अलग अलग राज्यों से आई रिपोर्टें और बजट से जुड़ी चर्चाओं को एक जगह जोड़कर समझेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि आपको तथ्य आधारित जानकारी मिले, ताकि 1 कल से न्यूनतम पेंशन डबल जैसी फर्जी सुर्खियों से आप गुमराह न हो। इंटरनेट पर कई चैनल रोज नया नंबर उछालते हैं, लेकिन प्रमाण कम दिखाते हैं। तो सवाल यह है, आप किस पर भरोसा करेंगे, शोर पर या संकेतों पर? अब उस देशव्यापी दबाव अभियान की बात, जिसका असर लगातार बढ़ता दिख रहा है। पेंशनर संगठन के बैनर तले ईपीएफओ दफ्तरों के बाहर, सांसदों के कार्यालयों के पास और कुछ जगह मंत्रियों के आवास तक जाकर प्रदर्शन व ज्ञापन दे रहे हैं। यह दौर 13 जनवरी को शुरू होने और 27 जनवरी तक चलने की सूचना के साथ सामने आया है। हर राज्य में भीड़ अलग है, पर मांग और तरीका लगभग एक। और आगे की रणनीति यहीं से दिलचस्प बनती है। कर्नाटक में यह योजना ज्यादा व्यवस्थित दिखती है। वहां पेंशनर अलग अलग तारीखों पर अलग अलग मंत्रियों को उनके निवास पर जाकर घेरने, शांतिपूर्ण धरना देने और लिखित मांग पत्र सौंपने की तैयारी में है। हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के निवास के बाहर प्रदर्शन हुआ। फिर ईपीएफओ कार्यालय में जाकर प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन जमा कराया गया। बताया गया है कि 24 जनवरी को श्रम व रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे के आवास पर भी इसी तरह का कार्यक्रम रखा गया है। क्या यह दबाव सीधे दिल्ली की फाइलों तक पहुंचेगा? आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले से खबर है कि पेंशनरों ने डीएम कार्यालय और ईपीएफओ दफ्तर दोनों जगह जाकर ज्ञापन सौंपे। गुजरात के कच्छ में भी यही पैटर्न दिखा, पहले ईपीएफओ फिर जिलाधिकारी कार्यालय। संदेश साफ है, मांग सिर्फ कागज पर नहीं, सड़क पर भी दर्ज हो रही है। हक की आवाज कभी अकेली नहीं रहती। महाराष्ट्र में भागीदारी कई इलाकों में फैली। संभाजी नगर, रायगढ़, लोनावला, शिरडी, धुले जैसे शहरों में पेंशनर निकले। कहीं सांसदों के आवास के पास जुटकर ज्ञापन दिया गया, तो कहीं ईपीएफओ और डीएम कार्यालयों के सामने धरना हुआ। कुछ जगह टीमों ने लोगों को घर घर बताकर भी जुड़ा, ताकि संख्या मजबूत हो। और यह सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं। अगला हिस्सा बताता है कि लहर कितनी दूर तक गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पेंशनर इकट्ठा हुए और ईपीएफओ कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन करके ज्ञापन एडिशनल सीपीएफसी तक पहुंचाया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सभा रखी गई। फिर ईपीएफओ कार्यालय में मांग पत्र जमा कराया गया। इतने स्थानों पर एक साथ आवाज उठे तो जवाब की जिम्मेदारी किस पर जाएगी? उत्तर प्रदेश में गतिविधियां कई जिलों में दिखी। बांदा और महोबा से लेकर फर्रुखाबाद, उन्नाव, मैनपुरी के समूहों तक, मेरठ क्षेत्र, नोएडा बेल्ट, फिर बिजनौर, बरेली, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और बलिया जैसे इलाकों में भी ज्ञापन पहुंचाए गए। इन जगहों पर सांसदों और जिलाधिकारियों को लिखित मांगें दी गईं। साथ ही ईपीएफओ दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन भी हुए। आयोजकों ने बैठकों में समझाया कि एकजुटता ही ताकत है। कई पेंशनर घर पर रह जाते हैं, फिर बाद में संगठन पर सवाल उठते हैं। इसलिए सभी पदाधिकारियों से कहा गया है कि हर पेंशनर को बुलाइए, साथ जोड़िए और मैदान में उतारिए। एक और पहलू भी चल रहा है। कई जगह अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यालयों में जाकर समस्या बताई जा रही है, ताकि संसद में मुद्दे को समर्थन मिले। यूपी में आने वादो बल्गेरियाई लेवों 3 दिनों के भीतर बड़े प्रदर्शनों की बात कही जा रही है। क्या राजनीतिक समर्थन सिर्फ बयान रहेगा या वोट से पहले दबाव बनेगा? जमशेदपुर में ईपीएफओ दफ्तर के सामने जुटान हुआ और ज्ञापन सौंपा गया। पश्चिम बंगाल में साल्ट लेक के आसपास, उत्तर 24 परगना और बैरकपुर क्षेत्र में ईपीएफओ दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन हुए। नुक्कड़ सभाएं हुई, रैलियां निकली और डीएम कार्यालयों तक मांग पत्र पहुंचे। नारों के बीच एक ही बात बार बार सुनाई दी, सरकार के रवैये पर नाराजगी बढ़ रही है। इन घटनाओं से एक बात साफ है, जब देश के अलग अलग कोनों में एक ही मांग पर लोग खड़े हों, तो यह सिर्फ शिकायत नहीं,
एक संगठित दबाव बन जाता है। पेंशनरों का कहना है कि वर्षों पहले जो भरोसा दिलाया गया वह आज तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी सुनिए। सरकार की तरफ से जो संकेत आए हैं वही सबसे ज्यादा चर्चा में है। सरकारी पक्ष ने कहा है कि पेंशन भोगियों की चिंताओं से वे वाकिफ हैं और समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। साथ में आंदोलन न करने की अपील भी की गई है, कहते हुए कि काम जल्द होगा। सरकार यह भी बताती है कि पेंशन बढ़ाने में वित्तीय सीमाएं और बजट की चुनौती बड़ी भूमिका निभाती है। फिर भी संकेत मिला कि आगामी बजट में ईपीएस -95 के लिए कुछ न कुछ कदम लिया जा सकता है। अब सवाल घोषणा कब और किस रूप में आएगी। कहा जा रहा है कि फैसला सीधे बजट भाषण में भी आ सकता है या बाद में अधिसूचना जारी करके बताया जा सकता है। लेकिन रकम कितनी होगी इस पर अभी ठोस सूचना नहीं। यही जगह है जहां अफवाहें दौड़ती हैं, इसलिए केवल संभावनाएं समझिए। कई लोग 2500 से 3000 तक की बढ़ोतरी की चर्चा करते हैं, जबकि कुछ विश्लेषक एक साथ बड़ा उछाल नहीं चाहते। उनकी सलाह है पहले सुधार लागू हो, फिर मामूली वृद्धि या चरणबद्ध संशोधन किया जाए। एक राय यह भी सामने आती है, अगर महंगाई भत्ते के साथ वृद्धि जोड़नी हो तो 2500 से 3000 प्लस डीए जैसा मॉडल, और यदि डीए न देकर फिक्स रकम देनी हो तो 5000 तक की चर्चा भी होती है। मगर यह सब अनुमान है, सरकारी पुष्टि अभी नहीं। तो आप पूछेंगे क्या यह इंतजार फिर लंबा खींचेगा। कई पेंशनर कहते हैं कि आज ही जल्द समाधान का वाक्य वे लगभग 1 दशक से सुन रहे हैं, फिर भी ठोस नतीजा नहीं मिला। इसीलिए इस बार प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं ताकि बजट से पहले दबाव बना रहे और बाद में भी फॉलोअप रहे। और याद रखिए, यह दौर 27 जनवरी तक जारी रहने की बात कही गई है, यानी आगे भी नए दृश्य सामने आएंगे। मेरा मानना है कि जितनी स्पष्ट जानकारी और जितनी मजबूत भागीदारी होगी, उतनी ही जल्दी निर्णय की संभावना बढ़ेगी, चाहे राहत छोटी हो या बड़ी। जब आवाज जुड़ती है तो सिस्टम सुनता है। अब आपकी भूमिका भी अहम है। अगर आपको यह अपडेट उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसे उन साथियों तक जरूर भेजें जिन्हें खबर समय पर नहीं मिल पाती। देश न्यूज हब पर हम हर मोड को सरल भाषा में रखने की कोशिश करेंगे। नीचे कमेंट में बताइए आपके हिसाब से बजट में बढ़ोतरी कितनी और किस तरीके से होनी चाहिए। अगले अपडेट तक सतर्क रहिए, साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।